हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो पिछले 10 से 15 सालों में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और घंटी का बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5। झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रांची। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि आपका जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप में आपको एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो मेरा क्लास में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी का आना ही चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की राजधानी कहाँ है? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी का आना ही चाहिए। चलिए बताइए झारखंड की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? चलिए राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दुमका। क्वेश्चन नंबर 10। भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची। मैं आप लोगों के लिए सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 14, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गिरिडीह का पठार। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च की पहाड़ी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके क्लास लेके आता हूं, उसके लिए प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड शंख एवं दक्षिण कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18, मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मोतिहारी। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 19, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में है। क्वेश्चन नंबर 20, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बताइए महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2007। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन जेएसएससी में 2 से 3 गो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रभात कुमार। क्वेश्चन नंबर 22, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा ब्रिज झारखंड का राज्य ब्रिज माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब सभी का आना ही चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सखुआ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य के पक्षी माना जाता है?
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी में कई बार पूछे गए हैं और ये आंसर सभी को पता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, एशियन कोयल। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष आदिवासी नमक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर कीजिए। किस वर्ष आदिवासी नमक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1915। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला क्लास में फिर से वो गलती ना दोहराऊं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जो सभी को इसका आंसर देना है। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। झारखंड का तेनूघाट पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। इसका जवाब सभी का आना ही चाहिए। चलिए बताइए, फटाफट राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड का तेनूघाट पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बोकारो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। घंटी का बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक्स फॉर वाचिंग।